मांझी आमदार साहब जब से इलेक्शन हारे हैं, आज साल भर की मुद्दत होने को आ गई है, मगर वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मालेगांव की जो तारीख रही है 1952 में पहली मरतबा जो असम्बली इलेक्शन हुआ, साबिर सत्तार साहब चुनकर आए, जो पहले एमएलए आज़ादी के बाद बने। उसके बाद हारून अंसारी, साथी निहाल अहमद साहब, आयशा हकीम, शब्बीर सेठ साहब एमएलसी बने, शेख रशीद साहब एमएलए बने, मुफ्ती साहब बने, आसिफ शेख साहब बने। इसमें एक चीज़ मुश्तरका थी कि हर आदमी असम्बली जीता है तो वो हारा भी है, लेकिन हारने के बाद उसने शहरियान से कभी कोई बदला नहीं लिया। और जमहूरियत का यही सबसे अहम पहलू है कि जमहूरियत में आवाम ही सबसे बड़ी है, लीडर बड़ा नहीं है। मांझी आमदार का क्या है, रोजी रोटी जो है वो सियासत है, तो इसलिए जो है ना वो हारने के बाद हार तस्लीम कर ही नहीं रहे कि मैं आमदार नहीं हूँ। ये मानने के उनके अंदर अभी तक सलाहियत आई नहीं है। मेरे को लग रहा है कि मंसूरा तो कोई ऐसा काढ़ा बना के उनको पिलाना पड़ेगा कि वो मान लेवे कि यार मैं हार गया हूँ, अब ये शिकस्त तो खाने के बाद में, वो भी 40,000 की शिकस्त खाने के बाद में आज तक उनको हजम नहीं हो रहा कि हम हार गए। आज भी वो अपने आप को आमदारी समझ रहे हैं और उनको बताना पड़ता है कि तुम हार गए। आज भी उसकी गाड़ी के ऊपर वो एमएलए का स्टिकर लगा के घूमता है। ये हार गए, इसलिए जमीयत भी बुरी, रज़ा एकेडमी भी बुरी, जमात इस्लामी भी बुरी, अहले हदीस भी बुरे, टीचर भी बुरे, बुनकर भी तो बुरे ही है उनके लिए। उलमा से भी नफ़रत होने लगी उनको, इमाम से भी नफ़रत होने लगी और मौज़न से भी नफ़रत होने लगी। वो तो सभी को बुरा बोल रहे थे। अब उनको अच्छा कहाँ से लाना? अब उनको अच्छा बीजेपी लगती। राम मंदिर बना तो वो भी शिलान्यास किया, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि मालेगांव में भी इन्होंने किया है। पहली बात तो मुझे अभी तक जो इल्म है, मेरी एक ही वोट आती है और वही एक वोट आज तक मैंने दिया है, जो यादी नंबर 117 में है और छोटी मालेगांव स्कूल में आती है। और वोट बढ़ाने के लिए आपके ऑफिस से भी काम किया जा रहा था, जिसमें आप भी थे, तो वोट बढ़ाने में आपने कितनी मेहनत की? यानी शहरियान की वोट बढ़े, इसके लिए आपकी कितनी मेहनत रही है? और वोट बढ़ाने ताल्लुक़ से हमने अपील तक किया है कि लोगों से अपील की है और लोगों से दरख्वास्त तो किया है कि जिनकी वोट नहीं आती वो अपनी वोट बढ़ाएँ। मगर वोट बढ़ाने की ये बात है कि मैं बैठ के बढ़ाए, ये बात तो गलत है कि मैं अभी तक मुझे बोला जाएगा कि वोट बढ़ाओ, कैसे बढ़ते तो वो मैं बढ़ नहीं पाऊँगा। सबसे पहले तो वोट जो है 18 साल की उम्र के होते हैं तो वोट बढ़ाना हमारा जमहूरी हक है। तो हमने हमारे वार्ड में अदारा नूरानिया और सेवा ऑफिस से ये काम चालू किया कि हमने इतना हद तक कोशिश की कि घर घर जाके लोगों का वो किए, नहीं तो एक ऑफिस बना दिए। तो वहाँ से हमने कोई पार्टी बेस पे वोट नहीं बढ़ाई कि भाई हम मुफ्ती साहब के लिए बढ़ा रहे हैं या उसके लिए बढ़ा रहे हैं। हमने ये सिर्फ जमहूरी हक है हमारा, इसके लिए जो है वोट बढ़ाने का काम। तो 250 से 300 वोट इलेक्शन के पहले जो है बढ़ी थी। और सब जो 12वीं पढ़ के निकले थे बच्चे, जो 18 साल के हो गए थे, कोई तो 24 साल 26 साल की उम्र के हो गए, उनकी वोट नहीं आती थी। तो ऐसे लोगों की वोट बढ़ाए। और अभी उसके बाद इलेक्शन होने के बाद भी जो है 200-250 वोट और बढ़ी है, जो उसमें ज़्यादातर अक्सरियत जो है लड़कियों की थी। जिनकी शादी हो जाती थी वो अपने ससुराल चली जाती थी, तो उनको जाकर वहाँ पे भी हम लोगों ने गाइडलाइन करके वैसे 200-250 वोट हम लोग जाफर नगर की बढ़ाए। तो जो मांझी आमदार साहब की जानिब से जो इल्ज़ाम आ रहे हैं कि ये बोगस वोट है और जो बोगस वोट गिराने के लिए वोट बढ़ाई जा रही है, इसके बारे में मांझी आमदार का क्या है, रोजी रोटी जो है वो सियासत है, तो इसलिए जो है ना वो हारने के बाद हार तस्लीम कर ही नहीं रहे कि मैं आमदार नहीं हूँ। ये मानने के उनके अंदर अभी तक सलाहियत आई नहीं है। मेरे को लग रहा है कि मंसूरा तो कोई ऐसा काढ़ा बना के उनको पिलाना पड़ेगा कि वो मान लेवे कि यार मैं हार गया हूँ। मेरा ऐसा मानना है। मेरा इस बारे में बोलना सिर्फ एकदम साफ है कि एनआरसी के ताल्लुक से, और आसाम में पहले एनआरसी हुआ था, डिटेक्शन कैंप, हिरासती कैंप के अंदर जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आने के बाद उनको कैंप में डाला जा रहा था। हर मुसलमान, वो किसी भी पोस्ट का आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, कि अमीर हो, गरीब हो, सब के सब यहाँ शक के दायरे में आ गए थे। सबको इलेक्शन और जमहूरियत 2 नंबर पे पहले अपना हिंदुस्तानी शहरी बताने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और वो उसके लिए लोग दिन भर लाइन लगाने लगे थे जन्म दाखिले के लिए। स्कूलों कॉलेजों में बच्चे कम और एलसी निकालने वाले पुराने स्टूडेंट के नाम पे डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए सब आ रहे थे, कोई नाम का करेक्शन के लिए आ रहे थे। तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान
हम हमी में थे, पूरा गमा गमी उनकी चल रही थी, परेशानी चल रही थी कि हमारी शहरियत होगी कि नहीं। कोई बाप का इंतकाल हो गया तो उसका लाने के लिए 200 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर जाके लोग उसके कागजात लाए जा रहे थे। ये सब ने देखा। और इसके अंदर मिली तंजीम जितनी भी थी, समाजी अदारे जितने भी थे, वो जमीयत के हो कि रज़ा अकेडमी हो कि अशरफ फाउंडेशन हो कि सोशल जितने भी अदारे हैं, ऐसे सारे लोगों ने कैंप लगा के लोगों को वोटिंग लिस्ट में नाम बढ़ाना, जो डॉक्यूमेंट दुरुस्ती के लिए उसको रहनुमाई करना, उसके अंदर सब लोग लगे थे। वोटिंग तो सब ने बढ़ाया, वोटर में अपने अपने लोगों का, रिश्तेदारों का नाम सब ने डर से बढ़ाया, वो रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, सब ने किया। बोला जा रहा है साबिक आमदार साहब की, अब साबिक आमदार ने भी कैंप लगाए थे, उनके भी टेबल लगे थे, कांग्रेस पार्टी ऑफिस से भी किया जा रहा था कि वोटिंग में नाम बढ़ाया जा रहा है। और बोगस की शुरुआत मालेगांव में किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने की। शेख रशीद कांग्रेस पार्टी की मैं बात बोलूँगा, ये इन्होंने शुरुआत किया है। उससे पहले जितने वो शब्बीर सेठ हो के, आयशा आपा हो के, निहाल साहब हो, कभी इन्होंने धांधली, बोगस, गलत, बहुत कैप्चरिंग कभी नहीं किया था। इनके आने से राज का मालेगांव की सियासत में गुंडागर्दी, बोगसगिरी आई। आज ये हार गए। आज लोगों ने भरपूर वोट डाला एक एनआरसी के वास्ते और इनको शिकस्त देने के वास्ते। हमारा शहर ऐसे भी है, जिताने के लिए नहीं लड़ता, हारने के लिए, हराने के लिए लड़ता। तो पूरा शहर के इनसे नफरत थी, पूरा शहर इनके खिलाफ था, इसलिए लोगों ने पूरे एहतमाम के साथ जाके वोट डाला। एक मजहबी फरीज़ा समझ के इनको हराना है, एक मजहबी फरीज़ा समझ के इनको हराया। अब ये शिकस्त खाने के बाद में, वो भी 40,000 की शिकस्त खाने के बाद में, आज तक उनको हजम नहीं हो रहा कि हम हार गए। आज भी वो अपने आप को आमदारी समझ रहे हैं और उनको बताना पड़ता है कि तुम हार गए। आज भी उसकी गाड़ी के ऊपर वो एमएलए का स्टिकर लगा के घूमता है। और इन्होंने आज पूरे शहर को शक के दायरे में डाल दिया। 32,000 बोगस वोट बढ़ाए। वोटिंग तो सब ने बढ़ाया और सब कायदे से बढ़ाए। पहले तो भी एक आधी कागज़ लगता था, अब ऑनलाइन राशन कार्ड भी लगता है, आधार कार्ड भी लगता है, एलसी भी लगता है, जिन्हें जन्म प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है। अब जो वोट बढ़ी है ये एकदम कायदे से बढ़ी, मगर इसने पूरे मालेगांव के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक के दायरे में डाल दिया है कि मुसलमान बोगस वोट डालते हैं। अब मुसलमानों के लिए ये एक नाहल, जाहिल, नादान की वजह से पूरे मालेगांव के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को इसने शक के दायरे में डाल दिया, उनकी शोहरत शक के दायरे में डाल दिया। इसीलिए हम हमेशा से बोला जाता है कि आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए, वोटिंग लिस्ट में बढ़ाना चाहिए, ये शहरियान के हक में अच्छा है और कायदे से बढ़ाना चाहिए, ये अच्छा है। जो भी वोट बढ़ाइए, जमीयत ने क्या बोगस वोट बढ़ाएंगे क्या? जमीयत उलमा क्या बोगस वोट बढ़ाएंगे? उनको क्या लेना देना, कौन कांग्रेस है कि राष्ट्रवादी है कि एमआईएम है कि शिवसेना है, बीजेपी? वो तो हिंदुस्तानी शहरी है, मुसलमान, उसके लिए वो लड़ रहे थे। ये हार गए, इसलिए जमीयत भी बुरी, रज़ा एकेडमी भी बुरी, जमात इस्लामी भी बुरी, अहले हदीस भी बुरे, टीचर भी बुरे, बुनकर भी तो बुरे ही है उनके लिए। उलमा से भी नफ़रत होने लगी उनको, इमाम से भी नफ़रत होने लगी और मौज़न से भी नफ़रत होने लगी। वो तो सभी को बुरा बोल रहे थे। अब उनको अच्छा कहाँ से लाना? अब उनको अच्छा बीजेपी लगती, राम मंदिर बना तो वो भी शिलान्यास किया, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि मालेगांव में भी इन्होंने किया है। नहीं, वोट बढ़ाने का जो ताल्लुक़ है, हम लोग हमेशा वोट बढ़ाते हैं। जैसे मैं जनता दल का वर्कर हूँ तो जनता दल ऑफिस से भी वोट बढ़ाई जाती है। ऑफलाइन थी उस वक्त बढ़ाई जाती थी, अभी ऑनलाइन हुआ तो दूसरी जगह से बढ़ाई जाती है। वहाँ पे उसका इंतज़ाम नहीं है ऑनलाइन का। तो वोट तो हर सियासी पार्टी, हर यानी मजहबी संस्था हो या मजहबी तंजीम हो, दूसरी संस्था हो, सभी वोट बढ़ाने की अपील करते हैं और कोशिश भी करते हैं। इलेक्शन कमीशन खुद बोलता है कि बेदारी पैदा करो, तो बेदारी पैदा करने का काम करते, उसमें हम खुद सियासी पार्टी है, मतलब समाजी कामकाज करते। तो हम समाज में रहने के लिए, समाजी लोगों के कामकाज करने के लिए उनकी वोट बढ़ाने का भी काम करते। तो गलत क्या है उसमें? अभी शहर में अभी और ज़रूरत है वोट बढ़ाने की। हाँ है। अभी देखिए, आज ऐसा है कि एनआरसी और सीएए का सवाल ये कोरोना की वजह से रुका हुआ है, ये सवाल फिर पैदा होगा। और वोट जो है, आसाम में जो तीस्ता शीतलवाड़ साहिबा आई थी, तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट की एक बुक दी थी, मैं भी लिया था एटीटी में, तो उसमें सबसे पहला सबूत हिंदुस्तानी होने का वो वोटर लिस्ट की यादी थी। लिखा हुआ था कि आसाम में उसे माना गया, और यही बात सच्ची है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने का शहरियत का पहला सबूत वोटर लिस्ट की यादी है।
तो वोट बढ़ाना, जिनकी वोट नहीं बढ़ी है उनके लिए हम वापस वो कोशिश करेंगे, जो अपने तौर पे बढ़ाते हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए। मगर ये जो आसिफ शेख ने जो बात की, ये गैर मुनासिब और फ़िरका परस्तों के, मैं तो ये मानता हूँ कि उनके इशारे पे की है, या फिर वो खुद इनसे मालेगांव शहर के शहरियान से बदला लेने की नीयत से मालेगांव शहर को मशकूक कर दिया। 32,000 रोड बोगस बुलना, मराठी हिंदी अखबारों में खबर छपवाना, ये मालेगांव शहर के साथ पूरे हिंदुस्तान को शक की निगाह से देखा जाएगा। और इसीलिए हम इसका जवाब भी उनको जमहूरी अंदाज में वक्त आएगा जब NRC का और CAA का अगर हमारे पे तलवार लटकी रही तो हम हर हाल में उस पर तहरीक चलाएंगे, तो इनको भी उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये हमारी ज़ात तक मुंसलिक नहीं है। ये मुफ्ती साहब की ज़ात तक मुंसलिक होता तो हम उस पर इतनी बात भी नहीं करते। ये पूरे शहर का सवाल है। साबिक MLA आसिफ शेख रशीद ने अगर ये इल्ज़ाम लगाया है कि 9 महीने के अरसे में 30,000 वोट बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नज़र आती है। वजह साफ़ है कि 2014 से 2019 के 5 साल के पीरियड में 45,000 वोट बढ़ी, लेकिन सिर्फ 9 महीने के अरसे में अगर 30,000 वोट बढ़ी है, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं सदाकत है, कहीं ना कहीं सच्चाई है। वजह साफ़ है कि नयापुरे का एक इदारा है जिसने ऑनलाइन फार्म भरने का काम किया है, और उसी इदारे के थ्रू आसिफ भाई ने जो मामला उछाला है, जो मामला उन्होंने मंजर आम पर लाया है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के लड़के, उनका नाम 3 मुख्तलिफ वोटर लिस्ट के अंदर वाज़े तौर पर सामने आया है, और वो भी नयापुरे के रहने वाले हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है, जिसमें इन्हें आधार कार्ड के ज़रिए वो करना, ऑनलाइन फार्म भरना, और उसके इन्हें जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करना, हम मोबाइल के ऊपर भी ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं और उसके ऊपर भी हमारी वोट बढ़ सकती है। लेकिन एक इदारा मुसलसल अगर यही काम कर रहा है और उसके ज़रिए अगर वो, तो कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश पैदा होती है। तो एक अदारा क्या, शहर के सभी अदारे, खुद शहर के सभी अदारे, यहाँ तक के कि सभी पार्टियाँ भी खुद उसमें शामिल है, बशमूल कांग्रेस पार्टी, सभी ने कोशिश की थी कि वोट बढ़ाई जाए और वोट के लिए सभी ने प्रचार किया। तो आप किस तरीके से इन्हें सबको क्या कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जी, और इस जमहूरी मुल्क में कानून है कि 18 साल की उम्र होने के बाद खुद ब खुद उसकी वोट बढ़ना चाहिए, उसने बढ़ाना चाहिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये सहूलत पैदा की है कि अब पहले मास्टर लोग, टीचर लोग घरों पर आते थे, प्रांत ऑफिस के नुमाइंदे घरों पर आते थे, और वो देखते थे कि वो 18 साल का अगर कोई है तो उनके नाम बढ़ाए जाते थे, उसमें ताख़ीर होती थी। लेकिन उन्होंने ये सहूलत पैदा की कि ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए वोट बढ़ाई जाए। तो ये आसानी है, और ये तो हमारा बुनियादी हक़ है कि अगर हम बालिग हो गए हैं तो हमको वोट बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तेज़ी से वोट बढ़ाई गई है, मैंने अभी जैसा कहा कि 5 साल के अरसे में 45,000 वोट बढ़ती है और 9 महीने के अरसे में अगर 30,000 वोट बढ़ती है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का मुकाम है। मैं एक मरतबा फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा। अच्छा, इसमें क्या शहर की छवि खराब होगी इस तरीके के इल्ज़ाम अगर लगाए जाएंगे? मुस्लिम अक्सरियत का शहर माना जाता है, अब ऐसे में ये इल्ज़ाम कि यहाँ पे बोगस वोट ज़्यादा है या बोगस रहवासी ज़्यादा है, तो क्या शहर की छवि इससे ख़राब हो रही है? इससे शहर की छवि के ऊपर कहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई काम बोगस हुआ, माजी करीब में वार्ड नंबर 6 का जो ज़मनी इलेक्शन हुआ, उस ज़मनी इलेक्शन में बोगस वोटिंग कार्ड, बोगस आधार कार्ड पकड़े गए। जो आज बुलंद इकबाल के जो ज़ेली ऑफिस के नाम से जो मशहूर है, आगरा रोड के ऊपर, वहाँ पर पुलिस ने छापामारी की और ये पकड़े गए। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ सियासी पार्टियां या कुछ सियासी लोग हुकूमत की इस ऑनलाइन सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए
गलत तरीके से वोट बढ़ाने का काम करते हैं या दूसरे वार्डों के लोगों को लेकर दूसरी यादी से नाम निकालकर नई यादी के अंदर नाम डालते हैं और एक नाम कई यादी में अगर आता है तो इसकी बारीक बीनी से चौकसी होना चाहिए। और मैं ऐसा चाहूँगा प्रांत ऑफिसर से मेरी ये गुजारिश होगी कि आज अगर हम कोई भी एक वार्ड की कोई भी एक यादी वोटिंग लिस्ट अगर हम उठाकर देख लें तो उसके अंदर बहुत इन्हें नामों के अंदर गलती आती है, एड्रेस के अंदर गलती आती है, उम्र के अंदर गलती आती है, नाम किसी का होता है, फ़ोटो किसी का होता है। और इस तरीके से इन्हें एक घर के नाम कई अलग अलग सफ़ों पर या कई मुख्तलिफ यादियों में एक घर के नाम अगर आते हैं तो मैं प्रांत ऑफिसर से मेरी ये गुजारिश होगी कि वो मालेगांव की जो वोटिंग लिस्ट है उसका नए सिरे से सर्वे कराएं, घरों घर जाकर उसका सर्वे कराएं और एक घर के अंदर कितने अफराद हैं। आज ये काम बहुत आसान हो गए क्योंकि वोटिंग लिस्ट के अंदर जो है इपिक नंबर आता है SHE का SHE या GHZ से और उसके बाद 7 डिजिट के अंदर उसका नंबर आता है। और वोटिंग लिस्ट में अगर हम उस नंबर को डायल करें, उस इपिक नंबर को अगर हम लोग डायल करें तो उस कहाँ पर उस नंबर का नाम कहाँ पर है, किस यादी में, वो वाज़े तौर पर आ जाता है। तो अगर हम लोग यानी वोटिंग शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, यानी ये आदमी वही है या नहीं है, इन 2 चीज़ों को जमा करने के बाद हर घर में जितने बालिग हैं उनका नाम अगर हम लोग जमा कर लें और वो पूरा एक घर का सीरियल नंबर के साथ में अगर हम डाल दें और इस तरीके से हम लोग यादी अगर बना लें तो मैं बोलता हूँ कि वोटिंग लिस्ट शफाफ हो जाएगी और एक नाम के अलावा दूसरा नाम कहीं दिखाई नहीं देगा। जहाँ डबल नाम आएगा आधार कार्ड से उसकी पकड़ हो सकती है और इस तरीके से ये मामला पूरा साफ हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि NRC की वजह से भी वोट बढ़ाई गई है आवाम के अंदर खौफ होने के कारण? NRC की वजह से लोगों के अंदर चाबुक दस्ती आई है, लोगों के अंदर यानी सूरत आई है और वो अपने डॉक्यूमेंट सीधे करने लगे हैं। ये बहुत सही बात है और ये मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है। ये ऐसा इसको हम उससे नहीं जोड़ सकते। लोग वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम बढ़ाते हैं, 18 साल का कोई शख्स होगा लेकिन जितनी वोट बढ़ी है वो सब 18 साल वाले नहीं हैं क्योंकि पिछले 2019 के इलेक्शन तक के जिन लोगों को वोट बढ़ाने थी उनकी वोट बढ़ चुकी, जिनकी ट्रांसफ़र होना थी उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी। अब उसके बाद इतनी तेज़ी से वोट बढ़ाने का मकसद सब 18 साल के या सब नौजवान बच्चे हैं ऐसा नहीं है, उसमें बड़ी उम्र के लोग भी हैं और ट्रांसफ़र नहीं है, नई वोट है। नई वोट और ट्रांसफ़र वोट का फ़र्क है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप भी मेरे साथ यही बोलेंगे कि वोटिंग लिस्ट में ज़रूर गड़बड़ है, वोटिंग लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ की जा रही है और ये इलेक्शन स्टंट के लिए किया जा रहा है क्योंकि 2021 में कारपोरेशन का इलेक्शन है और कुछ लोगों की नज़र कारपोरेशन के इक़्तिदार पर है। इसके लिए आज से ये तैयारी शुरू है।